प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान में रसायन विज्ञान के अंतर्गत विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग अणु सूत्र जानते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र है CaOCl का ट्वाइस या CaOCl इन ब्रैकेट और बाहर Cl। यह विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र है CaOCl का ट्वाइस या CaOCl फिर से Cl। प्रिय छात्रों, विरंजक चूर्ण एक भूरे रंग का पाउडर होता है जो रंजक के काम में आता है, यानी रंग उड़ाने के काम में आता है। इसका हम लोग निर्माण देखेंगे, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, निर्माण विधि देखेंगे। निर्माण विधि तो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है और जल का निर्माण होता है। यानी हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस यानी Cl2 से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा CaOCl2 प्लस H2O। यह कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। इस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया हुआ है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हुआ है और जल का निर्माण हुआ है। अब जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो हम लोगों का हेडिंग होगा वह होगा ब्लीचिंग पाउडर के गुणधर्म या विरंजक चूर्ण के गुणधर्म। विरंजक चूर्ण के गुणधर्म। अब सबसे पहला जो गुण है विरंजक चूर्ण का वह है कि यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। ये सबसे पहला गुणधर्म है कि विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, वह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। दूसरा इसका जो गुण है ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का वह यह है कि जब हम विरंजक चूर्ण को जल में घोलते हैं तो यह दूधिये रंग का विलयन देता है, यानी विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। तो हम लिखेंगे दूसरा जो गुण है विरंजक चूर्ण को जल में
घोलने पर दुधिया विलयन प्राप्त होता है। यानी जब हम लोग विरंजक पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर को, विरंजक चूर्ण को जल में घोलते हैं तो विलयन का रंग दुधिया हो जाता है। तीसरा जो गुण इसका है विरंजक चूर्ण का, वह है कि जब हम विरंजक चूर्ण को उष्मा देते हैं या विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, इस पर विचार करना है। यह विरंजक चूर्ण का फार्मूला है और इसको हम लोग क्या करना है, हम लोगों को गर्म करना है। यानी तीसरा गुण ये है कि विरंजक चूर्ण को जब हम लोग गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं तो विरंजक चूर्ण जो होता है वह कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यह विरंजक चूर्ण का फार्मूला है CaOCl2। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया हमको विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब विरंजक चूर्ण को हम लोग गर्म करेंगे या उष्मा देंगे तो विरंजक चूर्ण जो होता है वह 2 भागों में अपघटित होता है। पहला भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है और दूसरा भाग ऑक्सीजन गैस होता है जो बाहर निकल जाता है। इसके बाद से चौथा गुण विरंजक चूर्ण का ये है कि जब हम लोग विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है। यानी चौथा गुण विरंजक चूर्ण का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया प्लस CO2। अब हम लोग विरंजक चूर्ण का कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। यानी जब हम विरंजक चूर्ण का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमको प्राप्त होता है जिसका फार्मूला होता है CaCO3 और क्लोरीन गैस जो होता है वह बाहर निकलता है। तो ये जो चौथा गुण है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3 प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद से विरंजक चूर्ण के 5वें गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विरंजक चूर्ण का 5वां गुणधर्म जो है वह यह है कि विरंजक चूर्ण रंजक गुण को प्रदर्शित करता है, विरंजक गुण को प्रदर्शित करता है। अब विरंजक गुण का क्या मतलब है, जब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलता है। तो 5वां गुण विरंजक चूर्ण का यह है, यह विरंजक गुण के नाम से इसको जानेंगे, विरंजक गुण। अब आपसे पूछा जाए विरंजक गुण से आप क्या समझते हैं तब बताएंगे विरंजक चूर्ण विरंजक गुण को प्रदर्शित करता है। यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
नवजात ऑक्सीजन बनाता है और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलता है और विरंजक चूर्ण के इसी गुण को हम लोग विरंजक गुण कहते हैं। अब अभिक्रिया आप लोग देखेंगे कैसे होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बताता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है प्लस कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है और इसी के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है जिसका सूत्र होता है HOCl। यानी विरंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और इसके साथ ही हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। अब यह हाइपोक्लोरस अम्ल जो है जिसको HOCl जिसका अणु सूत्र है यह अपघटित होता है और अपघटित होके HCl प्लस नवजात ये जो है जिसको हम ब्रैकेट में O लिखे हैं यह नवजात ऑक्सीजन का सूत्र है और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। रंगहीन पदार्थ इस तरह से जो विरंजक चूर्ण है वह विरंजक गुण को प्रदर्शित करता है। यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है। ऐसे ही हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसके अभिक्रिया को देखेंगे तो ये विरंजक गुण था। अब इसका हम लोग किसके साथ देखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब इसमें होता क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड बनता है और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम 2 यदि कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन 1 है इधर 2 है तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2। चाहे 1 मिनट देखिए इसको बिना अंक दिए हम लोग देखेंगे क्या यह बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है, क्लोरीन 2 और 1 3 है, क्लोरीन इधर भी 2 है और 1 3 है, हाइड्रोजन 1 इधर है, हाइड्रोजन 1 इधर है। इस तरह से यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यह जो हाइपोक्लोरस अम्ल है इसका विघटन होता है और HCl और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करता है, रंगीन पदार्थ और रंगीन पदार्थ के साथ नवजात ऑक्सीजन, इसको हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है। इस गुण को हम लोग विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग।
सबसे पहला विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वह है जल के शुद्धिकरण में, यानी विरंजक चूर्ण से हम लोग जल का शुद्धिकरण करते हैं। यह विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है विरंजक चूर्ण का, वह है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग है चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में। और चौथा उपयोग है कागज, लकड़ी के लुगदी, कागज लकड़ी के लुगदी में विरंजन के रूप में, विरंजक के रूप